ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं आपके पास पुस्तक नहीं है ना? नहीं ना, पढ़ लेंगे आप। भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेश्वरी। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपिणोदहनी कर्णेन लीलाकुल अस्तां विकर्णघोरं करदुर्योधनवर्दिनी शोभिरा फलपाण्डैरणनदी कैवर्तकः पाराशरवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधि लोके सज्जनषट्पदैरारः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रधंसि श्रीयसि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तै वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपदपङ्कजम्। अनंतकोटिनायक अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियों में ग्रणीय पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष जो प्रातः वंदनीय पूजनीय अर्चनीय ऐसे गुरुवर को कोटि कोटि नमन।
यहाँ के अधिष्ठाता देव को नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को जो आत्मस्वरूप में है नमन। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम। देखिए, हर एक कोई भी अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो इसमें 5 चीज़ों का जानना आवश्यक है। अच्छा, हाँ। मैं जब गीता पढ़ती हूँ गीता पढ़ने में तो उसमें पहले ही पेज में पढ़ लूँ? नहीं, गीता पढ़ने में जो पढ़ा गया है इसका पढ़ना अनिवार्य है। पहले इसको पढ़िए। दूसरा, उसका देवता कौन है। चाहे गीता पढ़ रहे हैं या श्रीमद् भागवत है तो भागवत का देवता अलग होगा, ऋषि भी इसका अलग है, गीता जी का भी ऋषि अलग है। अच्छा, उसका कीलक क्या है, विनियोग क्या है, छंद क्या है, यह सब समझते हुए पढ़ने से संस्कृत कम आती है। इसका कोई भाव होना चाहिए ना। भाव। बस भाव। देखो, भगवान का नाम आप मान लो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी तो खैर अलग ही है, नहीं जानते हैं। हमारे देश की भाषा संस्कृत है, लेकिन संस्कृत में बोल करके ज़्यादा आप हिंदी भाषा पाइएगा। 50% हिंदी भाषा, 60% पाइएगा, लेकिन आप हिंदी भी नहीं जानते हैं, आप मलयालम कोई भी भाषा नहीं जानते हैं, आप फ्रांसी जानते हैं, चाइनीज जानते हैं। भगवान तो प्रेम का पुजारी है ना। देखो, भगवान के अंदर ये 3 शक्तियाँ हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। इच्छा का मतलब प्रेम शक्ति। यह तीनों उसके अंदर तो अनंत रूप से विद्यमान है और हमारे अंदर भी, प्रत्येक जीवों के अंदर है। और एक बंदर को देखो, वो भी बंदर भी प्रेम करता है, नहीं करता है। जड़ भरत को उन्होंने एक हिरण को पाला था, हिरण के बच्चे को। अंतिम समय होता है, वो पहले अंतिम समय के पहले ही चला जाता है कहीं अपने झुंड में। और जब ये बुखार से पीड़ित होते हैं, चिंता तो उनको वही होती है कि वह हमारा बालक। आसक्ति थी, इसीलिए संसार में किसी से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मूल कारण है हमारा आसक्ति, मूल कारण वही। और आसक्ति हम रखेंगे तो हमारा नाश होगा। हाँ, तो वह आसक्ति रखते थे, उसी के वियोग में वो तड़प करके मरे नहीं थे। तब तक वह कहीं से आ जाता है, वहाँ से टाला जाता है, क्योंकि कोई भी हिरनी के पीछे होगा तो जो सबल होगा या किसी के पीछे भागा होगा जाए तो जो सबल होगा उसको मार खदेड़ देगा। तो खदेड़ा तो वह आ करके इनका पैर चाटने लगता है। उस समय बहुत खुश होते, देखो हमारा बेटा आ गया, हमारा हिरन आ गया। और लेकिन उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर, हमें इसका तात्पर्य ही है, किसी से कभी भी कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल हमें अपने में हर एक का, देखो किसी का ना कोई पुत्र है, न किसी का कोई पति है, और कुछ नहीं है किसी का, लेकिन सभी अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए अपने सुख के लिए सभी रहे। तो सबसे व्यवहार करो उसी प्रकार से करो जैसे करते हैं, बड़ा छोटा सब, लेकिन किसी के साथ आसक्त मत हो। कहते हैं गुरुदेव एक बार एक शब्द कहते हैं, अक्सर न किसी से हटो और न किसी से सटो। मतलब सामान्य रूप से सबके साथ बहुत ज़्यादा न घनिष्ठ बनो, न बहुत ज़्यादा, अपने आराम से काम करते रहो। तो इस श्रीमद् भागवत के ऋषि कौन हैं, और व्यास मुनि जो हैं, जो भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में से कहते हैं, वही इसके ऋषि हैं। और इसके देव भगवान कृष्ण स्वयं हैं। भगवान कृष्ण है क्योंकि इसमें भी भगवान के कृष्ण के ही 750 कुल 700 श्लोक हैं। इस गीता जी के 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। 700 में से 575 श्लोकों में भगवान भगवान के ही वचन हैं, कृष्ण के वचन नहीं, भगवान के ही वचन हैं। 575 में 85 में अर्जुन के हैं, 1 में धृतराष्ट्र के हैं, और बाकी जो बचा 40-44 ऐसे कुछ करके वो उसके हैं, संजय के हैं। पहला ही वाक्य है धृतराष्ट्र का, और उसके बाद धृतराष्ट्र का कोई भी प्रश्न नहीं है, न उत्तर है न प्रश्न है, और अर्जुन का प्रश्न है। बीच बीच में संजय
संगति देते हैं और भगवान उत्तर देते हैं। तो भगवान इसके आराध्य हैं, वही देव हैं। छंद जहाँ तक इसमें है नाना प्रकार के वह छंदों का बात यही है कि क्या कहते हैं उसको, कौन सा छंद करते हैं जो 1632 वाक्य होते हैं ना, इसमें 32 ही शब्द होते हैं, 32 ही अक्षर होते हैं। हर एक 16 अक्षरों पर 8 पर विराम देना होता है। 8 का, हाँ कोई एक श्लोक पढ़ी है तो 8 पर विराम देता होता है। इसको पढ़ने का तरीका भी है, कोई भी एक निकाल लीजिए। यहाँ तो जैसे जा निशा सर्वभूतानां, यहाँ पर रुकना होता है। 8 शब्द हो जाएंगे पूरा, अब गन लीजिए तुष्टुप छंद कैसे क्या करते हैं। और तस्याम जागृत संजमी, इसमें भी 8 हो जाएंगे। इसमें आधे शब्द को नहीं गिना जाता है। देखिए जा 3 शब्द हो गया, 5 है तो 8 पर रुकना होता है। फिर तस्याम 2 शब्द है, आधा सा नहीं गिना जाएगा। जागृत 3 है, 3 3 6 तो 8 हो गया। हर एक में 3 3 6 अनुष्टुप छंद कहते हैं इसको, अनुष्टुप छंद। यह हर एक 8 पर रुकना होता है। जैसे पढ़ेंगे इसको, जा निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संजनी, जस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। इस प्रकार से जितने भी इसके श्लोक हैं सब इसी छंद में हैं, सभी इसी में आते हैं। गीता जी का छोटी पुस्तक लीजिएगा तो उसमें यह विनियोग वगैरह के विषय में भी दिया हुआ है, तो समझते हुए करना चाहिए। अब पाठ शुरू होने के पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य दिया है। अगर पूरा ना पढ़ें तो कम से कम जो खास खास हैं उसको तो अवश्य देखें, जैसे आपकी इच्छा हो। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें इसमें दिया हुआ है। हालांकि इसको तो कोई पढ़ाता है और बहुत कम पढ़ाया जाता है, पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं किसी को। वही बोला लिखा है ना स्वामी जी, ये अर्जुन को जब बता देते हैं तब बोलते हैं किसी संत किसी ज्ञानी के पास जाओ, वो अच्छा समझाएंगे। तो क्या है, पहले तो नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। शंकराचार्य जी का वाक्य है, ओम नारायणो पर अव्यक्त दंडम अव्यक्त संभमम अंड शांति तमे लोका सप्तदीप चमीदनी। मतलब अव्यक्त रूप से जो व्याप्त कौन है, वही अद्वैत है, ब्रह्म है। सारे संसार को, सारी सृष्टि को जो व्याप्त किया हुआ है वही समस्त प्राणियों में वही विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकृति से वह उत्पन्न हुआ है। वह भू भूह आदि सब लोग 7 लोग हैं। भू भुव स्व म जन तप सत्य, यह 7 ऊपर हैं, उसमें पृथ्वी बीच में है, 6 ऊपर हैं। भुव स्व महा ततः ओम, अरे भू भुव भू पृथ्वी, स्व मह जन तपः सत्यम, और 7 नीचे हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल। हाँ, तो यह 14 जो लोक हैं, इस सब में जितने भी प्राणी हैं सब में तो वही तो है, वही है। 7 दीपा कहा गया ना, सब इस 14 लोकों में सप्तदीपा च मेदिनी, पृथ्वी के सहित ये 7 दीपों में, जितने भी पृथ्वी पर 7 दीपों में सब में वही व्याप्त है। और उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वही सबको करने वाला है। तो यहाँ पर धर्म का बहुत सुंदर, खैर यही देख ही लेते हैं क्या है इसमें, कोई ऐसा नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो जो कुछ मिलेगा एक एक शब्दों का अनुकरण करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। यह तो समय की कमी नहीं है, नहीं। और न तो यह भागना है कि यह पूरा करना या नहीं पूरा करना, समझा नहीं। इसमें यही बताया गया इसमें कि जितने भी जीव जंतु जो कुछ हैं, पृथ्वी ये 7 मतलब 14 लोग, 7 दी सभी प्रकृति से ही पैदा हुए। ये सांख्य योग का है, जो कपिल मुनि का सांख्य योग है उसके अनुसार ये है। और वेदांत के अनुसार ये कैसे पैदा हुआ है, वेदांत के अनुसार भगवान ने माया से पैदा हुआ, माया से। तो अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा मतभेद है, तो कोई बात नहीं। तो
स भगवान षष्ठाम इदम जगत तस्य च स्थिति चिकीर्षु मरीच आदीन अग्नि शिष्टा प्रजापतीन प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्यामास वेदोक्तम। उस भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। एक शब्द आया है चिकीर्षु, चिकीर्षु, चिकीर्षु माने उसने इच्छा किया, उस इच्छा किया और उसके इच्छा से ही मरीच आदि 7 ऋषि पैदा हुए। ये सप्तऋषि जो कहलाते हैं ना, वशिष्ठ मरीच इत्यादि 7 ऋषि उसी की इच्छा से प्रकट हुए। अग्नि सृष्टा प्रजापति और आदि प्रजापति भी उसी से पैदा हुए, जो कि प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति मार्ग पर चले। प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है? 2 मार्ग है इस संसार में, 2 मार्ग है। एक प्रवृत्ति मार्ग, सीधे रूप में कहिए गृहस्थ धर्म, जो गृहस्थ धर्म को अपना करके सृष्टि को बढ़ाता है। दूसरा निवृत्ति मार्ग, संन्यास मार्ग को धारण करके वह केवल भगवान का उपासना और भक्ति करते हैं। इसी को निवृत्ति मार्ग को श्रेय मार्ग कहते हैं। श्रेय मार्ग इसलिए कहते हैं कि वह श्रेष्ठतम मार्ग है, और इसको प्रेय मार्ग कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग को प्रेय मार्ग इसलिए कहते हैं कि शुरू में यह बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लो आप लोग स्वयं देखेंगे, हमने तो अनुभव किया हुआ, आपने भी अनुभव किया होगा। स्वयं जब बालक पढ़ता है, बालक नहीं जाता है, माता पिता जबरदस्ती उसको भेजते हैं। बाद में थोड़ा सा पढ़ने के बाद 8वीं 10वीं तक कम से कम उसको स्वयं अनुभव होता है कि हम पढ़ लेंगे तो बड़ा ऑफिसर बनेंगे या अमुक बनेंगे, अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा कष्ट हो रहा, बाद में सुख होगा। लेकिन बाद में क्या होता है, जब पढ़ लेता है और धक्के खा करके खैर नौकरी भी लग जाती है या बिजनेस भी कर लेता तो सुख जरूर मालूम होता है, लेकिन उस सुख में कितना दुख मालूम होता है। आजकल के जो अपने बेटे से पूछो, और क्या, वो भी तो एजेंसी में काम कर ही रहा है ना, बहुत परेशानियों को उठा। आजकल तो गवर्नमेंट में भी बहुत परेशानियाँ उठाते। एक समय था कि गवर्नमेंट में लोग आनंद लेते थे, जमाई बन जाते थे। और स्पेशली विशेष करके क्लास 3 और क्लास 4 के लोग को नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आजकल तो सबको लगा दिया है डंडा। उत्तर प्रदेश में इधर और उधर मोदी ने, खैर बीच में ये लोग भी गड़बड़ हुए, क्योंकि हर एक आदमी तो नहीं वक्त रखता है, कोई बात नहीं। तो यह 2 मार्ग संसार में चले, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो यह जितने भी हमारे ऋषि रहे, ज़्यादा से ज़्यादा, ये मरीच वशिष्ठ कश्यप इत्यादि अत्रि, यह सभी अपने परिवार के साथ रहे। इन्होंने प्रजा को बढ़ाया, प्रजा का बढ़ाया। अब कश्यप ऋषि के देखिए, इनके कई शादियाँ हुई। कश्यप ऋषि के कई शादियाँ हुई। कश्यप और अदिति, अदिति जो पत्नी थी इनकी, उसके माध्यम से देवता उत्पन्न हुए। एक दिति थी दूसरी पत्नी, दिति के माध्यम से दैत्य पैदा हुए। यह दैत्यों और देवताओं में जो झगड़ा होता रहता स्वर्ग के लिए, वो एक ही पिता के संतान है ना। तो अगर यहाँ पर भाइयों में झगड़ा होता है तो कौन बात है, वो सीधे सतयुग से ये होता आया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अभी नहीं है कि अभी हो रहा है, शुरू से ही हो रहा। उसी के एक पत्नी थी, खस नाम था। खस से राक्षसों की उत्पन्न होती है। देवाजी का नींद आ जाएगी अब। नहीं, नींद नहीं आ रही। पढ़ने में या सुनाई दे रहा ना? नहीं सुनाई नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है। दे रहा ना। एक तीसरी पत्नी थी खस। हाँ, 2 चीज बताया ना आपने, एक तो नियति और एक अदिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से दैत्य लोग आए। हाँ, तो उनको राक्षस भी कहते हैं। उन्हें खस से राक्षस उत्पन्न हुए। तीसरी पत्नी खस। नहीं, वो थोड़ा सब एक कद्रू थी, एक कद्रू पत्नी थी। अब देखो कितनी पत्नियां थी, आजकल तो एक पत्नी पहली बार कद्रू से सारे ये सांप पैदा हुए। अच्छा। सांप पैदा हुए। एक का विनीता, विनीता से यह अरुण जो भगवान सूर्य के सारथी बने थे, और गरुड़ पैदा हुए थे जो भगवान विष्णु के सारथी बने थे। गरुड़। अच्छा। तो अब इतना तो खैर मेरे को पता है, बाकी कितना शादी किया कुछ नहीं। तो यह जो
इस मार्ग पर चले, प्रवृत्ति मार्ग पर, या जिसको प्रेम मार्ग कहते हैं, लोगों ने घर बसाया। लेकिन ऋषि क्यों कहा जाता है कि उनका नित्य निरंतर उस परमात्मा में भी चित्त लगा रहता था। संसार के सृष्टि करने में भी ब्रह्मा जी के नाते, कहने के नाते कि उनके पुत्र थे, ब्रह्मा जी के आदेश पर सृष्टि का पालन किया, बढ़ाया भी, विस्तार भी किया और अपने चित्त को भगवान से लगाया। वास्तव में शादी का जो नियम है कि शादी करके दोनों पति पत्नी इसी मार्ग पर चलें, अपने कल्याण के मार्ग पर। यह जो हमारा मनुष्य जोनी मिलता है, जानते हैं कितनी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद कहीं मिलता है। और मिलने के बाद अगर हम अपने कल्याण नहीं कर पाए, कल्याण करने का मतलब हम ज्ञान न प्राप्त करके अपने को मुक्त नहीं कर पाए जीते जी, तो फिर उसी 84 लाख। इसीलिए हमें प्रयास यही करना है कि हम अपने को जितना हो सके। इसके लिए एक उपनिषद में एक सूत्र दिया हुआ है, श्वेता शतर उपनिषद, जो कि यजुर्वेद कृष्ण पक्ष का, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, श्वेता शतर उपनिषद। इसके अंदर भी अंतिम मंत्र है कि जस्य देवा परो भक्ति, जस्य देवा परो भक्ति, यथा देवो तथा गुरु। हाँ, जस्य देवो परा भक्ति मतलब उस देव में, परमात्मा में कैसी भक्ति हो, पराभक्ति। पराभक्ति का मतलब उसके अलावा और किसी से उसका प्रेम न हो, केवल उसी से, एक ही से हो, प्रभु से प्रेम। जो भी है, मान लीजिए कोई कृष्ण का आराधक है, कोई राम का होगा, जो भी देवता है, कोई इंद्र का ही कर रहा है, कोई गणेश जी का कर रहा है, उसी से, उससे ऐसी भक्ति हो कि उसके अलावा और किसी की। कहते ना एक आदर सबको करना है, आदर सबका करना, लेकिन निष्ठा, पूरी निष्ठा और श्रद्धा उनके साथ। अच्छा स्वामी जी एक बताइए, जैसे कि हम कृष्ण भगवान का हमारा है, हमारा सब है, और शंकर जी भी घोड़े की लेते हैं, शंकर जी को भी देखो, हमें आदर सबका करना, सबका कर सकते, आदर सबका करना है, आदर सबका करना। हाँ, लेकिन इष्ट देव का ही निरंतर चिंतन मनन ध्यान करना, यही बताएं, ठीक है। और जितनी निष्ठा गुरु है, यथा देवो तथा गुरु, जो भक्ति आपका अपने देव पर है, आराध्य पर है, उतनी ही निष्ठा जब गुरु पर होती है, अस्य एतै कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उस महात्मा के अंदर वह ज्ञान का प्रकाश गुरु कर देता है। गुरु के अंदर जब इतनी श्रद्धा निष्ठा हो, इतनी निष्ठा जितना आपकी निष्ठा इस परमात्मा पर है, जो कि परमात्मा को आप देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वह परमात्मा, लेकिन वह गुरु कैसा हो, जैसे हमारे गुरुदेव ने श्लोक दिए, ब्रह्मनिष्ठ, जो अपने स्वरूप में स्थिति हो। इसमें मंत्र में इसमें नहीं होगा, इस पुस्तक में होगा, हमको पता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अतः अन्यान च शनक शननंदानी उत्पाद निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यामास। उसके बाद शनक, शनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद इत्यादि निवृत्ति मार्ग के ऋषि पैदा हुए, जो कि संसार से अलग होकर के केवल भगवान की ही आराधना करते हैं। अब यहाँ पर फिर बताया गया, द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षण। यह वेद में दो प्रकार का धर्म बताया गया, द्विविधो, दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति मार्ग, और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को ही गृहस्थाश्रम कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग को ही प्रिय मार्ग कहते हैं, निवृत्ति मार्ग को श्रेय मार्ग कहते हैं, निवृत्ति मार्ग को ही संन्यास मार्ग कहते हैं। ठीक है, समझ में? अब इसके बाद हम इसी के लिए विशेष जोर दे रहे थे कि यह धर्म क्या है, हमें मालूम होना चाहिए धर्म क्या है। इसमें दिया हुआ है, जगतः स्थिति कारणम प्राणी नाम साक्षात अभूत निह श्रेयस्य हेतु ज स धर्म। वह कर्म जो कि समस्त प्राणियों का कल्याण करे और उनको निःश्रेयस्य
कराए, मतलब उनका कल्याण कराए, उनका इस संसार से मुक्त करे, सभी का भरण पोषण भी हो और सबका निश्रेयस भी मिले स्थित कारण, और जितने प्राणी हैं उनके स्थिति का भी, उनके प्रति स्थिति का भी कारण, और उनका शेष मतलब जीवन मुक्ति का भी वही धर्म है। तो धर्म का मतलब जो काम आप कर रहे हैं उससे आप कम से कम और दूसरे को अपनी तो मुक्ति हो कम से कम, जो जितने भी प्राणी हैं सब प्राणियों का कल्याण हो, उस कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न हो। जैसे किसी जीव की जिसमें हत्या होती है उसी प्रकार कहीं होता है ना, काली जी का बलि देते हैं लोग, अरे हमारे तरफ भी देते हैं, आपके तरफ भी देते हैं, तो वह धर्म तो यह नहीं करता ना। वेद में या जो हमारे शंकराचार्य जी जो हमारे मुख्य अद्वैत मत के प्रचारक रहे हैं, भगवान शिव के अवतार रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई कहीं भी किसी प्राणी का कष्ट नहीं होना चाहिए। जो आप कर्म कर रहे हैं उससे कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को, अगर हो रहा है तो नहीं, साथ ही उसका कल्याण भी, उसका निश्रेयस भी हो, उसका मुक्ति भी हो, उसी को धर्म कहते हैं। ये याद करने के लिए है। ब्राह्मणादि वर्ण भी आश्रम भी च श्रेयो अर्थ भी अनिष्टमानम। यह ब्राह्मण वर्णाश्रम और अलम्बियों का जिसका अनुष्ठान किया जाता है, यही धर्म, जो ब्राह्मण और अनुष्ठान जो करते हैं उसी का नाम धर्म है। पूरा पढ़ रहे हैं क्या? पढ़िए पूरा पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। लेकिन इसमें आनंद नहीं आएगा। नहीं बढ़िया पढ़िए। इसमें आनंद नहीं आएगा। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं पढ़े, जैसे आप हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप बताते जाइए। अब ये तो समझ में आ गया हाँ, कि दो रास्ते हमारे, एक प्रवृत्ति रास्ता, प्रवृत्ति मार्ग, और दूसरा निवृत्ति। निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग आप जैसे गृहस्थ आश्रम है, इसी को प्रिय मार्ग कहते हैं। इसमें हमारे सारे ज़्यादातर ऋषि हमारे प्रवृत्ति मार्ग पर चले हैं। प्रजापति चले हैं, मरीच हैं, कश्यप हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, रघुनंदनी हैं, सभी इसी रास्ते पर चले। अत्रि हैं, तो सब इस रास्ते पर चले, प्रवृत्ति मार्ग पर, और इससे भी मुक्त हुए। और दूसरा जो है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब संन्यास मार्ग, श्रेय मार्ग। इस पर भी जो भगवान के अवतार में उसमें से नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि और भी अन्य जितने भी सन्यासी हैं सभी इसी रास्ते पर, निवृत्ति मार्ग वाले। निवृत्ति मार्ग वाले भी। ये दो रास्ते वेद में कहे हुए हैं, ठीक है? दो रास्ते हैं, किसी रास्ते पर चलो, लेकिन धर्म करना है आपको। धर्म का मतलब वह कर्म जिससे किसी प्राणी का नुकसान न हो, सबकी स्थिति हो, सबकी रक्षा हो, और सबका श्रेष्ठता प्राप्त हो, यानी उनका मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त हो, उसी को धर्म करते हैं। यही ब्राह्मण और जितने भी वर्ण अधिकारी हैं उनके लिए ही बताया। ठीक है, इतना तो स्पष्ट हो गया। अनजाने में कष्ट हो जाए तो किसी को उसके प्रायश्चित होता है ना। जैसे किसान जो है खेत जोतता है तो लाखों जीव जंतु मरते हैं। आप रसोई बनाते हैं, आजकल तो चूल्हा नहीं जलता, नहीं तो कितने जीव जंतुओं की हनन होता था, आज भी होता होगा। माइक्रोस्कोप से देखिए। हाँ, जीव जंतु दबते होंगे, हम नहीं जानते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या है, हमारे पूर्वज सब पहले से करते थे। क्या करते थे? किसान, जैसे हम लोगों का खुद अपने घर में देखे हैं, जो भी पैदा होता था पहला एक हिस्सा निकाला जाता था, वह जो वहाँ पर मंदिर होता था या उपरेहित का, उनका अलग अलग, मंदिर का अलग, उपरेहित का अलग हिस्सा निकाल के दिया जाता था। जो अपने कर्मचारी होते थे, नाई, कहार, धोबी इत्यादि, क्योंकि उनको उस समय, अभी तक, अब तक पता नहीं, इस समय धोबियों को पैसा नहीं लेते थे। वो अपने उसमें से पैसा वो दिया जाता था, जो खेत होता था। किसानों के पास पैसा कहाँ होता, वो अनाज दे दिया जाता था, जो पैदा होता था वो ले आते थे खेत में से बोझा। हाँ, कई लोग जो ज़्यादा जमींदार होते थे उसमें से खेत का हिस्सा दे देते थे। हाँ, खेत में से हिस्सा भी दे देते थे, वो अपना जीते पालते थे। कई लोग बड़े बड़े जो हवेलीदार होते थे उनके ही अंदर वो पलते थे, तो ऐसा होता था। अब देखो,
आप भोजन करते हैं, भोजन में भी जब खाना बनता है तो पहला हिस्सा गौ को खिलाते हैं, गौ को देते हैं, नहीं खिलाते हैं वो बात अलग है। दूसरा हिस्सा कौवे का होता है, चींटियों का होता है, और चौथा कुत्ते का होता है। ये चार को कम से कम एक एक गिलास दिया होता है, देना। गाय का होता है। हाँ, गाय का होता है। अरे पहले रोटी गाय को ही देते थे, पहले अग्नि में देते थे, फिर गाय को ही देते थे। गांव में भी गाँव पहले में। संत महात्मा लेकिन अब आजकल हर जगह तो गाय भी नहीं है, और बॉम्बे जैसे शहर में दिल्ली अरे जैसा यहाँ यहाँ तो गाय ही नहीं मिलती है। कहाँ मिले। वो जो कह रहे थे ना गाय का दूध है, वो गाय वाय का दूध नहीं होता, सब ऐसे ही होता है। हाँ, यहाँ गाय का यहाँ पर कहाँ गाय का होगा। स्वामी जी पेवर दूध गाय का नहीं है। अरे कहाँ आएगा, कहाँ आएगा। चलिए ठीक है, मतलब यह है। तो यह हम नहीं करते, वह प्रायश्चित इसी से हो जाता था। हाँ, प्रायश्चित इसी से होता है कि हर एक का हिस्सा है। भूत यज्ञ और कई कई यज्ञ होते हैं, देवताओं का यज्ञ, यह क्या बोलता है, ऋषि यज्ञ, पितर यज्ञ, इसी से तो होता है ना। अब वो यज्ञ हम नहीं करते तो बात अलग है, और प्रायश्चित उसी से हो जाता है। बलि वैश्य करते थे, तो खैर जो नहीं करते कोई बात नहीं। तो दीर्घाण कालेन अनुष्ठातृणाम कामोद्भवात् ही मान विवेक विज्ञान हेतु केन अधर्मेण अभियमानी, अभियमानी का मतलब अभूत कर दिया, धर्मे प्रवर्धमानी च धर्मे जगत स्थिति परिपालयसु च आदिकर्ता नारायणो विष्णु भामस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणस्तस्य रक्षार्थम देवक्यम वासुदेवाद अंशेन कृष्ण किल संभुआ। कह रहे हैं बहुत समय के बाद। ये द्वापर युग की घटना है, क्योंकि यह द्वापर युग में लिखा गया। किसने लिखा? यह वेद व्यास जी ने लिखा। महाभारत की रचना इन्होंने किया, जबकि लिखने वाले गणेश जी थे। गणेश जी को इन्होंने आह्वान किया, उन्होंने लिखा था। वेदों का संकलन तो इन्होंने किया था, क्योंकि वेदों के रचयिता नहीं है, महाभारत के रचयिता हैं। और वहाँ पर इन्होंने 1 लाख श्लोकों में कई कई गूढ़ शब्द लिखा था। जैसे ये 700 श्लोक गीता के, इसमें कई श्लोक ऐसे हैं जो कि आसानी से उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। पहले अध्याय को छोड़ करके जितने भी अध्याय हैं शंकराचार्य जी का भाष्य, अनेकों भाष्यकारों ने लिखा है। यह श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा हुआ है, शंकराचार्य भिक्षु ने लिखा हुआ है, श्रीधरी टीका है, बहुत टीका है। यह अपने जो यह चिन्मया मिशन के यहाँ के हेड हैं, क्या नाम है वो, तेजोमयानंद जी, उनका भी टीका है। हाँ, उनका इंग्लिश में है टीका, तेजोमयानंद जी का, उनका इंग्लिश में टीका है। इंग्लिश में लिखते हैं, इस्कॉन इंग्लिश में, या इस्कॉन वालों का हिंदी में भी टीका है, इंग्लिश में भी टीका है। तो कई, हाँ, मतलब रामानुजाचार्य, मतलब जो दूसरे मत को मानने वाले, उन्होंने अपनी टीकाएँ लिखी। गीता जी एक यूनिवर्सल है। अच्छा स्वामी जी बताइए, असली टीका कौन सा है कि जो भगवान के मुंह से निकला हो? देखो, गीता जी जो है वह श्रीमद् महाभारत के भीष्म खंड के 25वें से 42वां अध्याय वही गीता जी, 18 अध्याय का, उसमें जो लिखा हुआ भीष्म पर्व के, उसी में से 25 से 42 पद का वही एज इट इज गीता है। अच्छा, इस पर जो 3 इसमें जो टीकाएँ हैं वो प्रमुख मानी जाती हैं। पहला जो है अपने जगत गुरु शंकराचार्य का भाष्य आता है। शंकराचार्य जी के लिखा हुआ जो भाष्य है, इसको कहते हैं श्रवण प्रधान। हमें ज्ञान की वेद में 3 प्रकार के क्रियाएं दिया हुआ है। श्रवण पहले करो, श्रवण माने सुनो, श्रवण का मतलब सुनना, और सुनते सुनते ही ज्ञान प्राप्त हो। श्रवण करो, श्रवण समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए श्रवण प्रधान टीका है हमारा यह शंकराचार्य जी का, जगत गुरु शंकराचार्य जी का यह जो टीका है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे मुख्य टीका यही है
और जो कि श्रवण प्रधान है। दूसरा है भिक्षु शंकरानंद जी का, जो कि वह शंकरानंदी टीका के नाम से जाना जाता है, वह मनन प्रधान है। अच्छा, परम मनन का मतलब क्या है, इसको आपने पढ़ लिया, उसको मनन कीजिए। मनन, फिर वही मनन कीजिए। हाँ। जब तक आप जो सुनते हैं हाँ, और उसको फिर जा कर के मनन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते तो भूल जाता है। हाँ, फिर मनन करने के बाद जो कमी होती है, जो भूलता है, पुस्तक से देखे या पूछिए पुन, तब जा करके होगा ना। तो श्रवण प्रधान तो सब यह शंकराचार्य जी का टीका है, और मनन प्रधान जो है भिक्षु शंकरानंद जी का शंकरानंदी टीका है। और एक निध्यासन होता है, आपने सुना होगा, गुरुदेव हमेशा ये तीनों की बातें करते हैं, श्रवण, मनन और निध्यासन। निध्यासन का मतलब जब चित्त एकाग्र हो जाता है हमारा, ध्यान के माध्यम से बिल्कुल एकाग्र हो गया चित्त, उस समय उसको, उस ज्ञान को अपने अंदर बैठाना, अपने अंतःकरण में प्रेरित करना, अंतःकरण में, और वही फिर हमारे व्यवहार में प्रेरित हो जाए। तो इसके लिए एक टीका है मधुसूदन सरस्वती जी का। अच्छा। और मधुसूदन, स्वामी मधुसूदन सरस्वती जो हैं, उनकी टीका का नाम है गूढ़ दीपिका। गूढ़ दीपिका, अच्छा, पूर्ण जीवन। गूढ़, गूढ़, अच्छा, गूढ़ का मतलब गूढ़ से गूढ़, अच्छा, हाँ। क्लिष्ट से क्लिष्ट, दीपिका मतलब उसको प्रकाशित करने वाला। तो कठिन से कठिन गुणों को प्रकाशित उसके माध्यम से किया गया है। अभिनव गुप्ता जी का टीका है, श्रीधरी टीका है, तेजोमयानंद जी का बताया। तो इस पर तो सैकड़ों टीकाएँ गीता जी पर। हाँ, सैकड़ों। गीता प्रेस का भी रहा होगा। गीता जी का तो हाँ, स्वामी राम सुक्ता जी का है ना, हाँ, जो कि बड़ी मोटी पुस्तक है, वो भी है। तो हर एक हैं, लेकिन इसमें से 3 प्रमुख हैं। गुरुदेव कहते हैं कि 12 टीकाएँ इसमें मुख्य हैं, लेकिन अब कोई एक टीका, 2 टीका तो पढ़ सकता है, समझ सकता है, सारी टीकाओं को तो बड़ा मुश्किल है, मानो तीनों करे, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान है उसको अपने अंदर धारण करो। तो जब धर्म का क्षीण होने लगा, यह जो पैराग्राफ पढ़ा, जब धर्म का क्षीण होने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, तो वही भगवान, वही अवतार लेते हैं देवकी और वसुदेव के घर से। किसके लिए? ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। वही नारायण विष्णु जो हैं, आदिकर्ता जो नारायण विष्णु हैं, भौमस्य ब्राह्मणों ब्राह्मणस्त्व रक्षार्थम, ब्राह्मण संतों की रक्षा के लिए देवकी और वसुदेव की अपने ही अंश से कृष्ण के रूप में आए थे। मतलब बहुत साधारण है, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी हिंदी में अर्थ दिया हुआ है, हिंदी में अर्थ जो दिया हुआ है उसको हो सकता है कहीं समझने में दिक्कत है, लेकिन कहीं कहीं जो गूढ़ शब्द हैं उनका थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाकी हिंदी में भी सीधे समझा जा सकता है। ब्राह्मण त्वस्य ही रक्षणेन रक्षितः साध वैदिको धर्म तदधीनत्वाद वर्णाश्रम भेदाना। ब्राह्मणत्व की ही रक्षा से वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान क्यों जोर देते हैं कि जो हमारा धर्म है वो सुरक्षित किसके हाथ में है? ब्राह्मणों के हाथ में। जितने भी कर्म कांड होते हैं सभी ब्राह्मण ही करवाते हैं। दूसरा कितना भी, दूसरे वर्ण वाला कितना भी ज्ञानी हो, उसको यह कराने का अधिकार नहीं। आजकल ज्ञान के दृष्टि से कोई भी वैश्य है, कायस्थ है, यह भी सब पढ़ रहे हैं, कोई भी, हाँ। और करा भी रहे हैं, कर्मकांड करा भी रहे हैं, लेकिन वह अधिकारी नहीं है। अच्छा, साफ यहाँ पर लिखा हुआ कि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी तो हम, हाँ, ब्राह्मण ही है। हमने खुद ज्योतिष पढ़ाया था, जब पढ़ाता था तो भारतीय विद्या भवन, जो कि पूरे विश्व में मतलब 108 कितने हैं, पहले तो 96 थे, 108 भारतीय विद्या भवन। हाँ, भारतीय विद्या भवन। या बॉम्बे में भी बहुत बढ़िया है, प्रेमपुरी आश्रम के बगल में। तो वहाँ पर हमने ज्योतिष 20-25 साल पढ़ाया था। तो वहाँ पर केवल ब्राह्मणों को नहीं पढ़ाया था। अच्छा अच्छा। जिनका एडमिशन लेते थे वही पढ़ते थे, वैश्य भी होते थे, विशेष करके वैश्य कायस्थ, क्योंकि इनकी कायस्थों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, बनियों की बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है। तो शेड्यूल कास्ट तो नहीं कर सकते, कोई था, लेकिन ब्राह्मण थे ज़्यादा, लेकिन यह सब भी थे।
ठाकुर क्षत्रिय भी होते थे, कम होते थे, लेकिन ज़्यादा गुप्ता ब्राह्मण ये ज़्यादा होते थे, कायस्थ कुछ होते थे। तो ब्राह्मण तो क्या ही नहीं ज़्यादा, हाँ, ब्राह्मण तो ज़्यादा किए नहीं। अब जो भी है, अब है तो नहीं है, ब्राह्मण बहुत है हर एक क्षेत्र में अपना। हाँ। अब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को आप कैसे जानेंगे कि अरे ब्राह्मण- राम, उनका तो अलग हिसाब है। बहुत कलकत्ता के अलग। ब्राह्मण तो मछली भी खाते हैं, क्या करोगे, तो कोई बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो उन्हीं के आश्रम के लिए, उन्हीं के रक्षा के लिए यह जो धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रमों का भेद जो है उन्हीं के कह सकता है। ब्राह्मणों के। सच भगवान, वही भगवान कौन, वही सोपाधिक ब्रह्म की बात हो रही है। जो सुबह बात हुई थी, आपका क्या कुछ निद्रा आ रही है लगता है? नहीं वो बीच बीच में क्यों हो रहा है मालूम नहीं यार, तुम दोपहर को नहीं सोए ना इसके लिए। दोपहर को नहीं सोए थे इनको नींद नहीं, कभी भी नींद आती है। हैं? तो सोया कीजिए, नहीं देखिए, सोया कीजिए। जब अच्छा आदमी कहता है ना, जब वेद पढ़ो ना, निंद्रा महारानी सुनती हैं, बैठ जाती हैं, तुमको सुनने नहीं देती। सच वो किया आएंगे कीजिए। ना रोज तो बराबर ठीक नहीं हो चलो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पढ़ाएंगे उसके बाद बंद नहीं कर नहीं देंगे। बराबर, नहीं मैं सुन रहा हूँ। सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेज भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिका वैश्वीं स्वाम मायां मूल प्रकृति वशीकृत अजः अव्ययो भूतानामीश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अभिशंस माया देहवान इव जात इव च लोकानुग्रह कुर्वन् इव लक्ष्यते। वह भगवान जो है, जो कि ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर, भगवान की 6 शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ, वह हाँ पूर्ण रूप से शक्ति क्या होती है? धर्म की शक्ति, ऐश्वर्य की शक्ति, यश की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, वैराग्य की शक्ति और श्री यानी लक्ष्मी की भी शक्ति होती और कौन सा लाभ? है। 6 शक्तियाँ बस। लक्ष्मी का, छठवीं कौन सी? लक्ष्मी लक्ष्मी अच्छा श्री लक्ष्मी, हाँ श्री 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 श्री, ठीक है। अच्छा। ज्ञान वैराग्य श्री भगवान और का ही श्री तो है। हाँ, यह 6 शक्ति, यह प्रचुर मात्रा में भगवान के पास होती है। तो इन्हीं से संपन्न जो हैं, जब सोपाधिक रूप धारण करते हैं, नारायण जैसे का रूप धारण किया, तो अपनी 3 शक्तियाँ लेते हैं। कौन? ये तीनों शक्तियाँ हैं, यह आपका सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो प्रकृति की शक्ति हैं। यह तीनों माया, तीनों शक्तियों से युक्त होकर के यह जब अवतार ग्रहण करते हैं या सोपाधिक ब्रह्म का ये सृष्टि की रचना करते हैं, और जब जब पृथ्वी पर भार पड़ता है तो कहते हैं अपनी ही माया से लोकानुग्रह, इस संसार के समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ये 6 शक्ति, हाँ, उसी से कृपा करते हैं। देखो, भगवान की जो भक्ति करता है, जो भगवान से अनंत प्रेम करता है, अपने एक छोटे से बालक को देखिए। अगर बालक आपसे प्रेम करता, वो बालक पड़ोसी का ही क्यों न हो, तो भी अच्छा। तो आपको भी प्रेम करना पड़ेगा। या आप उसको हमेशा उस पर ध्यान रखते तो बालक भी आपका ध्यान रखेगा। ध्यान रखिएगा। यह तो संसार को देखा ना, वही परमात्मा है ना। हाँ, ध्रुव का यह जो प्रहलाद की बात आती है, क्यों कि वह नित्य निरंतर, जब ध्रुव की बात आती है तो 5 महीना जो है लगातार बिना भोजन किए हुए, हाँ, कभी 12 दिन पर भोजन कर, वह भोजन क्या था? वही कैथा का फल और बेर, कैथा और बेर मिलता था। पानी तक नहीं ग्रहण करने लगा, और जब 5वें महीने में अपने प्राण वायु को भी रोक दिया, देवता लोग सभी लोग घबरा गए, पूरे हुआ कि सृष्टि प्रलय हो जाएगी। तब देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते हैं घबराओ मत, वो हमारा ही भक्त है, मैं जा रहा हूँ उसके। तो देखो, इस शरीर में ही सारे देवता हैं, सारे देवता। और प्राणवायु का जब वायु पवन देवता जब रुक जाते हैं ना, तो सभी का, जैसे आपका नहीं रुका, आप जब कुंभक करते हो ना, पूरा समष्टि का सब रुक जाता है। अगर आप अपने को समष्टि से जोड़ लेते हो तो आप कोई समझते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, और अब आप स्वयं नहीं हो बल्कि आप स्वयं समष्टि हो। और जब समष्टि को मान लेते हो, समष्टि से जुड़ जाते हो, तो आपकी जब वायु रुकती है, प्राण वायु, तो पूरी समष्टि की वायु रुक जाती है। तो वहाँ पर देवता लोग भी रुक जाते हैं।
और वो आकर के भक्त का खंडन करते हैं। भक्त को प्रेम भगवान जो भक्त करता है उससे कई गुना प्रेम करते हैं, कई गुना करते हैं। कहते हैं कि आप आओ तो सही मेरे तरफ, आप 2 कदम चलोगे मैं 10 कदम, भगवान की तरफ चलो, हैं उसके तरफ चलो। हम लोगों का यही फर्ज बनता है ना, उसके तरफ जाना पड़ेगा। स्वप्रोजन अभावे अपि भूता अनजृकक्षया वैदिकम ही धर्मम दय अर्जुनाय शोक मोहोदधो निमग्नाय उपदिश। यह जो अर्जुन था शोक मोह में डूबा हुआ था, शोक से डूबा हुआ था और मोह से। मोह होता है तो मोह के कारण ही शोक होता है, इसी कारण से किसी से मोह नहीं करना चाहिए। और वह जो मोह और शोक से डूबा हुआ था उसी की रक्षा के लिए भगवान जो है अपने कृष्ण के रूप में आकर के उसको उपदेश दिए। गुण अधिकै ही गृहीत अनिष्ट्यमान च धर्मम प्रत्यम गमस्यति इति। कहते हैं कोई अपना उद्देश्य न हो, कोई अपना प्रयोजन न हो, लेकिन वह भगवान जो है तो सभी प्राणियों पर दया करने की इच्छा से, वह किसी की एक दया नहीं करता, सब पर दया करने की इच्छा से, और यह सोच करके कि अधिक गुणवान पुरुषों द्वारा वह ज़्यादा ग्रहण करेंगे। जो वह दया करता है, जो बताता है गीता जी का ही ज्ञान है, तो जो जिसकी प्रतिभा ज़्यादा जितनी बलशाली होगी, जितनी तीव्र होगी, वह ज़्यादा ग्रहण करेगा। जैसे एक कक्षा में 50 लड़के हैं, सभी तो टॉप नहीं करेंगे ना, तो एक टॉप करेगा। फर्स्ट क्लास भी 2-4 होंगे, 10 होंगे, सभी नहीं हो सकते ना, कोई फेल भी होगा। अरे इंद्र और राक्षसों के तरफ से विरोचन थे, दोनों एक बार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो दाहिनी आँख में, पहले तो उन्होंने कहा 32 साल तक सेवा करो। 32 साल सेवा करने के बाद सेवा इन्होंने कर दिया, फिर आते हैं कहते हैं प्रभु अब मैं सेवा 32 साल आपकी पूरी हो गई, अब मेरे को कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा जो दाहिनी आँख में जो पुरुष दिखाई देता है ना, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। दाहिनी आँख में जो, हाँ अब यहाँ पर बहुत खंडन है, ज़्यादा जाइए कि तो दाहिनी आँख में, तो बाईं आँख में क्यों नहीं? अखंडानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, पूज्य अखंडानंद जी कहते हैं कि भाई उसको बाईं मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इसी को मान लो। मतलब इसका दूसरा है, दोनों आते हैं तो विरोचन तो अपने साम्राज्य में आ जाता है और सबको बुला करके, सभी जितने भी कर्मचारी हैं, जो राज्य कर्मचारी हैं, उसके मंत्री इत्यादि हैं, सबको बताता है कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह जो शरीर ही है वही हमारी आत्मा, यह शरीर ही है, तो शरीर को ही अपना आत्मा बन बैठा, शरीर को ही आत्मा, हम लोग भी तो मानते हैं। भाई देखिए कितने लोगों का शरीर से ही प्रेम है, शरीर को ही सजाना, शरीर को ही संवारना, और कृपया महिलाओं में तो 99% शरीर ही सब कुछ है। पुरुष भी है, ऐसी बात नहीं, पुरुष में भी, लेकिन पुरुषों में आजकल पुरुषों में ज़्यादा हो रहे हैं। आजकल तो जितने नए वर्ग के हैं ना, सब जैसे वह अपना क्या होते हैं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं लड़कियाँ, वैसे लड़के भी जाते हैं। जाते हैं, है ना, तो वो है। तो यह शरीर ब्रह्म नहीं, लेकिन इंद्र भी आए, इंद्र भी तो आधे रास्ते से घूम जाते हैं। कहते हैं कि उनको क्या खटका कि गुरुदेव ने एक और बात बताया था ब्रह्मा जी ने, कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मोह शोक नहीं होगा, शोक से निवृत्त हो जाओगे। तो उनको शोक हुआ किसी चीज़ का, तो कहते हैं इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ऐसा करते करते 100 बरस तक तपस्या करते हैं, 3 बार 32 बरस तक, और चौथी बार 4 वर्ष की तपस्या के बाद फिर यही ज्ञान देते हैं कि तुम्हारे दाहिनी आँख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है ना, वही ब्रह्म है। जो पहले दिखाई दिया था वही चौथी बार में भी देते हैं, ये केनोपनिषद में आया है, और फिर वही उनको ज्ञान हो जाता है।
क्यों? कहते हैं ज्ञान तब प्राप्त होता है जबकि इस अंतःकरण के जो कलमश है, जो मल है, वह पूरी तरफ से स्वच्छ हो जाता है। वह जो 100 साल की तपस्या किया, सेवा किया, उससे उनका उसका फल मिला। हाँ यह क्षीण हो गया। जब मल सारे गायब हो गए, पाप का क्षय हो गया, और गुरु में पूरी श्रद्धा थी। गुरु समय ब्रह्मा ही थे, उनके पिता भी थे, लेकिन गुरु भी, गुरु के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया। जो ज्ञान देता वही गुरु, वही आचार्य। तो उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर जो है वह पूर्ण ज्ञानी बन चुके। और तो यह होता है अंदर का पाप धो के तभी अंदर। हाँ, जब तक हमारा अंदर का जो जन्म जन्मांतर का या संचित कर्म है नष्ट नहीं होता, पाप क्षीण नहीं होता, तब तक वो कुछ हाँ। होता है। सही अब बात। मुख्य बात तो यह है कि हमारा जो वासना है ना, ये इच्छाएं हैं। अमुक इच्छाएं, वो ही हमें इस बंधन में डालती है। और यह आपके चित्त में हमेशा मन में वृत्ति चलती रहती है। हाँ सही बात। दिन में हजारों वृत्तियाँ, सैकड़ों वृत्तियाँ आती रहती हैं। यही वृत्तियाँ न आवे तो कल्याण हो गई, सब अवस्था हो गई। लेकिन आएंगी पूर्व जन्म के संस्कार से। पूर्व जन्म के संस्कार से जब वृत्ति आ रही है तो उस पर ध्यान मत दो ना। गीता जी में आया है दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संक संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवत सम्मोह, सम्मोहात् अस्मृत विभ्रम, अस्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशेन प्रसक्ति। कहा गया है वृत्ति तो आएगी, वह पूर्व जनित संस्कार है, उसको आप कुछ नहीं, रोक अधिकार नहीं नहीं सकते, है। रोक नहीं। लेकिन उस पर ध्यान मत दो, उस पर चिंतन मत करो। अच्छा। आता है तो हाँ, बस उसको उस मन हटा लो। जैसे कोई आ गया आपके पास, आप बात भी करते हुए उस पर ध्यान नहीं लो, उसके बातों को मत सुनो। हाँ नहीं सुनना चाहते मत सुनो। तो वृत्ति आई, उस पर ध्यान मत दो, अपने आप वृत्ति चली जाएगी। चली जाए। यह प्रकृति का नियम है। जो आया आगमा पाइनो नित्य, जो आया वह चला जाएगा। गर्मी आया चला जाएगा, सर्दी आएगा, सबके इसीलिए लिए सब जाएगा। प्रतीक्षा साधते। देखो कोई भी वही ये पकड़ के सोचता रहता और जो सोचेगा रुकेगा तो क्या होगा, उससे आपको उसके प्रति आसक्ति आएगी। आएगी। वो जो इच्छा होगी उसको प्राप्त करने को जब हाँ। आसक्ति आएगी तो उसको क्या होगा, उसको प्राप्त करने के लिए आप कर्म करोगे। और कर्म में जब बाधा जो डालेगा उस पर क्रोध आएगा, तो क्रोध का जन्म होगा। और जब क्रोध हो जाएगा तो मूढ़ भावना आएगी, और मूढ़ भावना से फिर बुद्धि नष्ट होगी। हाँ, और ऐसे बुद्धि होता है। नष्ट होने से आपका प्राण जाने का मतलब यह है कि आप गिर जाओगे नीचे। ना फिर वही दशा। अगर मान लो क्रोध कोई बाधा नहीं पहुंचाया, आपको वस्तु मिल गया, जैसे बहुत सुंदर कोई चीज़ खाना बनाया, स्वाद अच्छा आया, तो फिर दोबारा उसको खाने की इच्छा करेगी। कोई सुख है भोगने की, बारंबार इच्छा हाँ, वही करेगी। उससे खाने क्या की होगा, अच्छी चीज़। उसका लोभ होगा, फिर उसके बाद में मोह हो जाएगा। वो बड़ा तो अच्छा जितने बना। भी शत्रु है ना, यह केवल किसी वृत्ति का बारंबार चिंतन करने से ही होता है। होता है। तो सारे अकाम क्रोध लोभ मद मोह, क्योंकि घमंड भी आएगा कि हमारे पास बहुत बड़ा सुख है, बहुत चीज़ है, हाँ? मद मत्सर ईर्ष्या भी आएगा। जब पड़ोसी का ज़्यादा हो जाएगा, हमारा कम होगा, तो उससे ईर्ष्या भी आएगी। तो यह सारे शत्रु केवल वृत्तियों पर ध्यान देने के कारण ही होते हैं। इसीलिए किसी भी वृत्ति पर आप ध्यान मत दो, जो भी वृत्ति उठे उस पर आप ध्यान मत दो। हाँ स्वामी जी, ये अपने बोले ना, आप। स्वामी जी बोले आने दे, जो आता है ये आने दे। हाँ, बस आने दो, हम अपने आए जाएंगे, अपने आएंगे, आप चला जाएंगे। जाएगा। और वृत्ति पर आप किसी वृत्ति पर ध्यान नहीं देते हो, ना उसमें विचार करो, ना सोचो कि कुछ नहीं करो, अपने अच्छा हो बुरा हो, मतलब आए और चला जाए। अपने आप जाएगा, आपको कुछ करना नहीं रहेगा। लेकिन हर समय देखो। और दूसरा तरीका बताया इन्होंने इसी में, हर एक वृत्ति जो है को चलाने वाला वही परमेश्वर है, वही चैतन्य शक्ति है। तो उसी का अनुभव करो ना, हर एक वृत्ति में उसी का अनुभव करो कि यह वृत्ति का मालिक तो वह है, चैतन्य शक्ति जो आपके अंदर ही आत्मा बैठा हुआ निर्गुण निराकार। तो फिर तो आपका कल्याण होगा।
तो इसलिए किसी वृत्ति की तरफ मत ध्यान दो, बल्कि वृत्ति को जो जिसके कारण से वो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, हो तो रही हो आपके पूर्वजन्म संस्कार से, लेकिन उसका शक्ति कौन दे रहा वृत्ति को? वह दे रहा है चैतन्य, जो वह आपके ही अंदर आत्म के रूप में, आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, उसका अनुभव करो। जो शक्ति दे रहा उसका अनुभव। इसमें एक बहुत बढ़िया श्रुति है, केनोपनिषद में ही है। स्वामी जी थोड़ा धीमा कर दीजिए, ठंडी लग रही है। हाँ, ये वाला बंद कर। बंद करो ना। एक, हाँ। हो गया, इसको बंद ही कर। अरे पहले बता देती। नहीं ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक है। अरे हमें खुद, है ना? हम धूप में बैठे हैं इसलिए हमें मालूम नहीं होता, हमें नहीं तो आपसे ज़्यादा हमें मालूम होता। हाँ हाँ, हमें आपसे ज़्यादा मालूम होता, या तो धूप में बैठे हैं इसलिए हमें नहीं मालूम हो रहा। ठीक, नहीं गर्मी भी तो बहुत लगती थी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पर केन उपनिषद में क्या आया है? प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विद्यते। प्रतिबोध विदितं मतम, प्रत्येक बोध में यानी प्रत्येक वृत्ति में, विदितम उसको जानो, किसको? अपने बुद्धि में किसको जानो? उसी परमात्मा को, उसी ब्रह्म को जानो, और इसी से अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अमृतत्व क्या? इस जीवन मरण, जन्म और मरण के चक्कर से आप छूट हो गए। आत्मना विन्द्यते वीर्यम, उस आत्मा को जानोगे तो उससे वीर की प्राप्ति होगी, शक्ति मिलेगी। वो शक्ति क्या? बल नहीं, वह ज्ञान मिलेगा। और ज्ञानेन विन्द्यते, विद्या विन्द्यते अमृतम, वह विद्या जो है उस अमृतत्व को प्राप्त करेगी। इसलिए एक ही रास्ता है कि वृत्ति आएगी, उस पर ध्यान न देते हुए उस वृत्ति को जो संचालित करने वाला है, वह जो ब्रह्म है, उसका ध्यान करो, और उसी से आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। स्वामी जी कोई होता है, वही सोच के क्रोध करेगा, वही सोच के उनका ना आप सोचोगे क्रोध आएगा तो फिर वो सब फिर वही पहुंच वही जाएगा। है सर्किल। अभी बता रहा हूँ उसको, सर्किल चलता रहेगा। ये तो अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। 1 घंटा पूरा हो गया आपका, 1 घंटा ही चलेगा, क्योंकि फिर आगे हमारा कार्यक्रम आप अपना समय रखिएगा। नहीं, 1 घंटे पूरा, 1 घंटा। नहीं पहली बात बहुत अच्छा। हाँ, अब सुनिए, इसमें देखिए, अब कर्म करोगे ना, कर्म करोगे या भोगोगे, तो उससे संस्कार फिर पैदा होगा, एक सूक्ष्म संस्कार पैदा होता है। हर एक चीज़ को जब आप भोग करते हो तो 2 उसके फल होते हैं। एक तो तत्काल आपको अच्छा लगा, तृप्ति हुई, और भोजन करने से हड्डी मांस इत्यादि की भी शक्ति सुधरी। दूसरा जो सूक्ष्म संस्कार बनता है ना, वो फिर आपके चित्त में पड़ जाता है, और वो फिर बारंबार उसी के द्वारा वृत्ति वैसा ही करती है। तो यह चक्र चलता रहता है। अब मान लो आप नियमित रूप से इस भगवान के बारे में चिंतन करो, भगवान का भजन करो, भगवान के माध्यम से दिया हुआ ज्ञान का सुनो, बाद मनन भी करो। 2 घंटा यहाँ सुनोगे, 2 घंटा अगर मनन ध्यान में करोगे, तो आपकी वृत्ति किधर जाएगी? उधर जाएगी। आप देखोगे स्वप्न में भी बात आएगी तो उसी वृत्ति का आएगी, बशर्ते आप उसका चिंतन करते हो, क्योंकि ये सर्कल है, और वो सर्कल कभी तोड़ नहीं सकता कोई। तोड़ोगे तो आप स्वयं उसके तोड़ने वाले हो। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।